अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कशन का जो मौजू है वो है कि हम शॉपिफाई कम रिसोर्सेज में कैसे कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स मैं ब्रेक डाउन करूँगा, उसमें डिस्कशन करेंगे कि हम कैसी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है कि हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेट्स से कि आपके पास बजट है 2.5-3 लाख रुपए का, तो उसमें आपको अब चीज़ें देखनी है। प्रोडक्ट जो है आपकी, ये किसी भी बिज़नेस की सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी भी बिज़नेस की सक्सेस को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो उसमें 70% एक प्रोडक्ट सिलेक्शन का रोल प्ले होता है। तो हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। प्रोडक्ट सिलेक्शन में मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ कि उसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि उसमें वॉव फैक्टर होना चाहिए, और प्रोडक्ट सिलेक्शन जो आप कर रहे हैं उसमें आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो इजीली मार्केट में अवेलेबल ना हो, लोगों को कुछ नया दिखाएं, नया अवेल करें, तो तभी लोग आपसे ख़रीदेंगे। तो प्रोडक्ट रिसर्च करें, कोई अच्छा सा प्रोडक्ट ढूंढें। प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद अब आपके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है कि आप बल्क में स्टॉक लेके रख लें, तो उसके लिए आप एक सोर्स फाइंड करें। सोर्स ऐसा हो कि जो आपको स्टॉक दे विद लेस अमाउंट, या फिर आप उसे ऑन द स्पॉट परचेज करके आगे कस्टमर्स को भेज सकें। लेट्स से कि आज के 10 ऑर्डर्स हैं, तो आप जाएँ और मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो और आप उस वहाँ से परचेज़ कर लें। मेन चीज़ है कि हमें बिज़नेस में एक वाइब आनी चाहिए। जब हमें बिज़नेस में एक वाइब आ जाएगी तो हम कुछ रिसोर्सेज को अरेंज भी कर लेंगे, या हम किसी इन्वेस्टर को मिला लेंगे कि भाई हमारे पास ये बिज़नेस चल रहा है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, हम ग्रो कर सकते हैं। तो सोर्स फाइंड करना है, एक अच्छा सा सोर्स फाइंड करने के बाद, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि सोर्स फाइंड करते हुए क्वालिटी को आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उसमें आपका जो है कस्टमर रिटेन नहीं होगा, और कस्टमर जब बिज़नेस में रिटेन ना हो तो वो बिज़नेस सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होता। तो सोर्स फाइंड किया, सोर्स फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमने एक अच्छा सा कंटेंट बिल्ड करना है। अब मसला ये भी बहुत बड़ा आ रहा है कि हम ऑलरेडी एक जनरेटेड कंटेंट उठाते हैं, किसी को उठा लिया कंटेंट में फ़ोटोज़ हैं, वीडियोस हैं, तो वो इतनी कन्वीनियंस नहीं देती है। जब आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करें, देखिए हमने प्रोडक्ट नहीं बेचना, हम इमेजेस बेच रहे हैं, हम वीडियोस बेच रहे हैं, तो हमें वीडियोस और इमेजेस अच्छी बनानी है। तो वो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा कंटेंट बना लें, चाहे एक प्रोडक्ट यूज़ करें, एक प्रोडक्ट पे स्टोर बनाएं और बेचना शुरू कर दें। एक अच्छा सा बेहतरीन सा कंटेंट बनाएं। कंटेंट बनाने के बाद आपने स्टोर बनाना है, स्टोर बना के उस पर वो सारा कंटेंट अपलोड करें, और एक कंटेंट राइटर से हेल्प लें, या चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं, एआई के टूल्स को यूज़ करें, जिससे आप एक ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट वहाँ पे राइट करें, और उसके मतलब ऐसी ऑप्टिमाइज्ड आपके कीवर्ड्स यूज़ हुए हुए हो, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें आपकी एसईओ हुई हुई हो। देन जब आपका स्टोर रेडी हो गया, फिर उसे मार्केट करना है। मार्केटिंग में आपने अपने कंपेटिटर्स को लास्ट में स्टडी करना है कि भाई वो कैसे प्ले कर रहे हैं। तो कंपेटिटर की स्टडी मस्ट है। अगर आप कंपेटिटर्स को स्टडी किए बिना अपनी वीडियोस लगा रहे हैं, अपनी फोटोस लगा रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसकी वजह ये है कि आपने कंपेटिटर को बेसिकली अच्छे से स्टडी नहीं किया। वंस यू आर डन विद दैट, देन आपने उसे, आपकी एक मेन जो पिलर है बिजनेस का वो है कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर सपोर्ट जो है ना, वो आपके बिजनेस की सक्सेस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा होता है। तो कस्टमर सपोर्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और मस्ट है ये। देखिए एक ऑर्डर है तो उससे कन्वर्जन करवाने के लिए हमें कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो जब आपके पास कस्टमर सपोर्ट अरेंज हो गई है, तो फिर इन चीज़ों को चलाएं, इसमें ऐड रन करें, उसमें एनालाइज करें। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स किसी साइड से रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो उनको लेके चलें, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो उनको इम्प्रूव करके परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच जी। ऐसी डिस्कशंस हमारी चलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियोस में मैं मज़ीद थोड़ा डिटेल में इन प्रोसेस को डिस्कस करूँगा।